यह बात आज से 2 साल पहले की है, जब मेरी बुआ की लड़की जो मेरे से 5 साल बड़ी हैं, मेरे घर आई थीं और 1 महीने तक मेरे घर पर ही रही थीं। उनका रंग सांवला था लेकिन फिगर गजब का था। उन्हें देखते ही मेरा पप्पू आसमान की तरफ सर उठाकर नाचने लगता था। मेरा मन करता था कि उन्हें पकड़कर उसका दुकान में डाल दूं, लेकिन मुझे डर लगता था। उस समय मेरे घर में 3 लोग रहते थे, मैं, मेरी मम्मी और वो दीदी। मेरे पापा घर से बाहर ही रहते हैं। रात में मैं, मम्मी और दीदी एक ही बिस्तर पर सोते थे। काफी बड़ा बिस्तर था। दीदी बीच में सोती थीं। उनके बदन की खुशबू मेरे नथुनों में जाती तो भूत मेरे सर पर चढ़ने लगती। मैं आंखें बंद करे हुए ही उनके पेट पर हाथ फेरने लगता, ताकि उनको लगे कि मैं ये सब नींद में कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं अपने हाथ उनकी बेलून पर ले जाता और उनकी बेलून को सहलाता, पर इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं होती। शुरुआत में 3 से 4 दिन ऐसे ही निकल गए। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। एक रात मैंने हिम्मत करके उनके कुर्ते को ऊपर किया और उनके चिकने पेट पर हाथ फेरते हुए धीरे से अपना हाथ उनकी सलवार में डाल दिया। अब मेरा हाथ उनकी चिड़िया के ऊपर था। अभी भी वो वैसे ही लेटी थीं। मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी। अब मैंने अपना हाथ उनकी चिड़िया के अंदर डालने की कोशिश की। जैसे ही मेरा हाथ उनकी उखली को छुआ, मुझे ऐसा मजा आया और लगा कि बस इसी में अपनी उंगलियां घूमता रहूं। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। मैं बहुत डर गया। मुझे पसीना आने लगा। मैंने सोचा कि अब तो गया। मैं चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद दीदी मेरी ओर पलटी और प्यार से डांटते हुए बोली, क्या अभी तुम्हारी ये सब करने की उम्र है? मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं बहुत शर्म महसूस कर रहा था। मुझे अपने आप से घिन होने लगी। तभी दीदी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो बोली, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं। वो मुझे अपने गले से चिपकाए रहीं। फिर भी मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह हुई तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन वो अब मुझसे ज्यादा ही खुल गई थीं। वो अब मुझसे हंसी मजाक ज्यादा करने लगी थीं। वो अब जानबूझकर खुद को मेरे बदन से रगड़ देती थीं, जिसमें मुझे मजा तो आता था, लेकिन मैं अब भी कुछ भी करने से डरता था। फिर 4 से 5 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर मम्मी 2 दिन के लिए मामा के घर चली गईं। अब घर पर बस मैं और दीदी ही रह गए थे। शाम को दीदी ने जल्दी खाना बनाया। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। आज दीदी ने एकदम झीनी सी नाइटी पहनी थी, जिसमें से उनका पूरा चिकना सा बदन एकदम साफ साफ दिख रहा था। वो बहुत ही मादक लग रही थीं। वो बिस्तर पर बड़ी ही लापरवाही से लेट गईं, जिससे उनकी नाइटी उनकी जांघों से भी ऊपर तक सरक गई थी और उनकी चिकनी नंगी जांघें साफ दिख रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं। आज मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए उनकी नंगी जांघों पर अपना हाथ रखा और सहलाने लगा। वो अभी भी वैसे ही लेटी थीं, तो मेरी हिम्मत और बढ़ी। मैंने अपना हाथ थोड़ा और ऊपर सरकाया तो पता चला कि आज उन्होंने कुछ नहीं पहनी थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो भी वही चाहती हैं जो मैं चाहता हूं। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैंने अब उनकी नाइटी उतारने की कोशिश की तो उन्होंने भी अपने बदन को उठाकर मेरी सहायता की।
लेकिन उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। शायद ये भाई बहन के रिश्ते की वजह से लज्जा भाव था, जिसे वो भुला नहीं पा रही थीं। जैसे ही उनकी नाइटी उनके बदन से अलग हुई, मैं तो देखकर दंग रह गया। आज उन्होंने अंदर भी कुछ नहीं पहनी थी। उनका पूरा नंगा चिकना बदन मेरे सामने था। मैं तो देखते ही पागल हो गया। मेरा पप्पू टनटनाने लगा। मैं सीधे ही उनकी बड़ी बड़ी रसीली गुब्बारे पर टूट पड़ा। मैंने उनका एक कबूतर मुंह में भर लिया और दूसरे को अपने हाथ से मसलने लगा। अब तक दीदी भी गर्म हो गई थी। वो मादक सिसकारियां निकलने लगी थीं। उनका एक हाथ मेरे बालों में और दूसरा हाथ मेरे पप्पू पर था, जिसे वो मसल रही थी। हम दोनों ही आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे। अब वो एकदम से उठीं और मेरे लॉलीपॉप चूसने लगीं। कुछ ही देर में हम दोनों ही 6-9 की दशा में आ गए थे। मेरा पप्पू उनके मुंह में था और उनकी ओखली मेरे मुंह में थी। मैं बीच बीच में उनके दाने को काट लेता तो वो तड़प उठतीं। हम दोनों ही एक बार तो इसी स्थिति में झड़ गए। फिर भी मैं उनकी चिड़िया चाटे जा रहा था। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगी थीं। अब और मत तड़पाओ मुझे जान। डाल दो अपना पप्पू। फाड़ दो मेरी दुकान। बना दो अपनी बहन की चिड़िया का भोसड़ा। बन जा बहन। मैंने भी अब ज्यादा देर करना उचित नहीं समझा और पेल दिया अपना मूसल अपनी ही बहन की ओखली में। अपना पप्पू डाल दिया। फिर जो धक्कों का दौर चालू हुआ वो 40 से 50 से पहले नहीं थमा। इस बीच मेरी दीदी 3 बार झड़ चुकी थीं। अंत में मेरे चापाकल से जो पानी की धार निकली, उससे उनकी दुकान लबालब भर गई। उनके चेहरे पर अब संतुष्टि के भाव थे। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले भी अपने बॉयफ्रेंड से 2 बार गलत काम कर चुकी हैं। लेकिन जो मजा उन्हें मेरे साथ आया वो पहले नहीं आया, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड का मुसल छोटा और पतला है। उसके बाद जब तक मम्मी घर नहीं आई, तब तक हमने जमकर धूम मचाई। आज भी हमें जब मौका मिलता है तो हम कभी नहीं चूकते। ऐसे ही रंगीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।